नवविवाहिता चंद्रकला ने खुद को मारने के लिए जैसे ही तलवार उठाई, तभी देवी मां प्रकट हुई और उसका हाथ पकड़ते हुए उसे ऐसा करने से रोक दिया। तब चंद्रकला बोली, हे देवी मां, मेरे पति और उनके मित्र की बलि तो आप ले ही चुकी हो। इन दोनों को तो आपने अपना बलिदान देने से नहीं रोका, तो अब मुझे क्यों रोक रही हो? मेरी भी बलि ले लीजिए, और वैसे भी मैं अपने पति के बगैर जीकर करूंगी भी क्या? देवी मां बोली, मैं तुम्हारे पति की भक्ति, राजकुमार जयराज की दोस्ती और तुम्हारी अपने पति के प्रति निष्ठा और प्रेम देखकर बहुत प्रसन्न हूं। इसलिए मैं तुम्हारे पति और राजकुमार दोनों को जीवन दान देना चाहती हूं। तुम ऐसा करो, दोनों के शीश उनके धड़ के ऊपर ज्यों के त्यों रख दो। मैं उन्हें पुनर्जीवित कर दूंगी। चंद्रकला ने जल्दी जल्दी से उन दोनों के सिर उठाए और उनके धड़ के ऊपर रख दिए। देवी मां ने अपना हाथ उठाकर एक दिव्य प्रकाश की किरण छोड़ी और दोनों जीवित हो गए। उनको जीवित करने के बाद देवी मां अंतर्ध्यान हो गई, लेकिन जल्दबाजी में चंद्रकला से एक गड़बड़ हो गई। उसने अपने पति का सिर राजकुमार के धड़ के ऊपर रख दिया और राजकुमार का सिर उसके पति के धड़ पर। जब विक्रमादित्य रानी के पलंग से बोले, रानी के पलंग बताओ, अब चंद्रकला किसकी पत्नी हुई? बनिए के लड़के चंद्रपाल के धड़ वाले की या फिर उसके शीश वाले की रानी का पलंग? बोला, महाराज, मेरे अंदर इतना दिमाग कहाँ कि मैं आपकी ये गुत्थी सुलझा पाऊं। मैं तो यहां पड़ा रहता हूं, एक तरफ ना कभी रानी मुझे झड़का है ना कभी बिछा है। मेरे ऊपर तो धूल जमी रहती है। ये सुन, रानी अबोल दे गुस्से से बोली, रे पलंग, तेरी ये मजाल, हर रोज तुझे अच्छे से झड़का हां, हर रोज तेरे ऊपर नई चद्दर बिछा हां। तू मुझसे तो कभी बात करता नहीं, और परदेसियों के साथ तू मेरी झूठी बुराई करता। सुबह होने दे, तेरे 18 टूक ना करवाए तो कहना। फिर रानी राजा विक्रमादित्य से बोली, आपके न्याय के बहुत चर्चे सुने हैं, आप ही बताओ, चंद्रकला किसकी हुई? तब राजा विक्रमादित्य बोले, हे रानी, चंद्रकला उसके पति के सिर वाले की हुई। रानी के बोलते ही राजा विक्रमादित्य बोले, मार रे ढोलिया ढोल का डंका। रानी अब बोल दे। एक बार बोली। ढोल वाले ने तेजी से ढोल पर डंका दे मारा। डंके की आवाज सुन जेल में पड़े रानी के कैदी भी खुश हो गए, आपस में फुस फसाने लगे। लगता है आया है कोई मालिक का नेक बंदा, जो रानी अबोल को 4 बार बुलवाकर हमें भी इस कैद से आजाद करवा देगा। रानी फिर से एक पत्थर की मूर्त की तरह चुपचाप बैठ गई। राजा विक्रमादित्य रानी के मटके के ऊपर रखे वीर से बोले, भाई, रानी के मटके रात का एक पहर तो रानी के पलंग ने कटवा दिया, अब तुम भी कुछ कह सुनाओ, ऐसे तो ये रात कटेगी नहीं। तब रानी के मटके के ऊपर रखा हुआ वीर बोला, महाराज, मेरे अंदर इतनी बुद्धि कहां कि मैं आपको कुछ कह सुनाऊं। हाँ, आप कुछ कहेंगे तो हुंकारा जरूर भर दूंगा। तब राजा विक्रमादित्य बोले, अगर ऐसी बात है तो सुनो, फिर बने रहे। अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इंडियन एपिक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि हम आपको हर रहस्यमयी और पौराणिक कहानी की दुनिया में ले जा सकें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।